हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। सिंथेसिस होता क्या है, सिंथेसिस कहते किसे हैं, सिंथेसिस के एक एक पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है दोस्तों, यहाँ पे सिंथेसिस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल कॉम्प्लेक्स कॉम्पाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे क्या है, मतलब कहने का मतलब है कि सिंपल सेंटेंस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर हम लोग 3 सेंटेंस बना सकते हैं। कितने सेंटेंस बना सकते हैं दोस्तों? 3 सेंटेंस, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कौन सा, कंपाउंड। ठीक है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि सिंथेसिस का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। अब दोस्तों एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब जैसे देखिए सिंथेसिस में मतलब क्या होता है कि हम दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर हम एक सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, या तो हम सिंपल बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, कंपाउंड बना सकते हैं, तीनों में से कोई भी बना सकते हैं। लेकिन तीनों में से कोई बनाने के लिए क्या होता है दोस्तों ना, मतलब हर एक वाक्य को, मतलब ये कोई नहीं कि मतलब जो सिंपल में बदलेगा कॉम्प्लेक्स में, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर एक सेंटेंस को बदलने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक चीज़ के बारे में आगे पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि रूल नंबर 1, कंबाइंड ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, यानी कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाना। कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाना, ये क्या कहलाता है दोस्तों? सिंपल सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है? सिंपल सेंटेंस। जैसे क्या है दोस्तों, एग्जाम्पल में यहाँ पे कि सी सा अ स्नेक, वह सांप देखी। ही रैन अवे विथ फेयर, वह डर से भाग गई, है ना। उसने सांप देखा और वो डर से भाग गई। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या है कि मतलब सिंपल सेंटेंस में मतलब कैसे पहचानेंगे कि जो सेंटेंस है वो सिंपल सेंटेंस में बनाया जाएगा। देखिए मतलब बनाने तो तीन सेंटेंस में बनाते हैं, लेकिन हम अब यहाँ पे ये कन्फ्यूजन है कि कौन सा सेंटेंस हम लोग कौन सा सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम आप लोग को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करने का मतलब जो ट्रिक है वो बता दे रहे हैं कि इसको हम लोग इस प्रकार से पहचानेंगे कि सिंपल सेंटेंस में बनेगा। सबसे पहले दोस्तों इसका जो सब्जेक्ट होगा वह क्या होगा? एक ही होगा। दोनों का सब्जेक्ट जो 2-3 जो सेंटेंस दिया रहता है उसका जो सब्जेक्ट होगा क्या होगा दोस्तों? एक ही होगा, है ना। उसके सब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा। और दूसरी बात, एक काम जैसे ही ख़त्म होगा, मतलब एक काम जैसे ही ख़त्म होगा वैसे दूसरा काम स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से अगर जिस सेंटेंस में दिखे उस सेंटेंस को हम लोग सिंपल सिंथेसिस सेंटेंस में बदलेंगे। अब देखिए दोस्तों क्या है यहाँ पे, सी सा अ स्नेक, वह सांप को देखी। सी रैन अवे विथ फेयर, वह डर के मारे वहाँ से भाग गई। अब देखिए क्या है, पहले उसने सांप को देखा, है ना। जैसे ही उसने सांप को देखा वैसे ही एकदम जस्ट तुरंत वो डर भी गई और तुरंत वहाँ से भाग भी गई, है ना। तुरंत वहाँ से क्या हो गई? भाग भी गई। अब देखिए जैसे क्या है यहाँ पे कि सिंगिंग अ स्नेक, अब लोग इसको कैसे बनाएंगे? सिंगिंग अ स्नेक, सांप को देखते ही सी रैन अवे विथ फेयर, वह डर के मारे वहाँ से भाग गई। सांप को देखते ही वह डर के मारे वहाँ से भाग गई। अब देखिए दोस्तों, मतलब अब आप सोच रहे हैं यहाँ पे सिंगिंग का प्रयोग कैसे हुआ है ना। तो इसका एक रूल होता है जो हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, है ना। अब देखिए नेक्स्ट रूल हम लोग पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं। अब आप लोग ने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते किसे हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक मिश्रित वाक्य बनाना, है ना। कई साधारण वाक्य को मिलाकर एक मिश्रित वाक्य बनाना ही क्या होता है दोस्तों? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग इसको कैसे पहचानेंगे कि मतलब ये जो सेंटेंस है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलेगा। इसको पहचानने का एक तरीका है दोस्तों। सबसे पहले तो बात ये कि इसका जो दोनों सब्जेक्ट होता है ना,
ये अलग अलग होता है। क्या होता है, दोनों सब्जेक्ट अलग अलग होता है ना। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो कन्वर्ट होगा सिंपल सेंटेंस, उस दोनों का जो सब्जेक्ट होगा वह अलग अलग होगा। और नंबर 2 कि ये मतलब जो पहला सेंटेंस होगा और जो दूसरा सेंटेंस होगा, ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे पर आश्रित रहेंगे। सब्जेक्ट अलग अलग होगा लेकिन ये दोनों एक दूसरे पे क्या होंगे दोस्तों, आश्रित रहेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, दैट यू आर अ थिप, दैट यू आर अ थिप इज़ नो टू ऑल, है ना। कि पहले आप क्या है, यू आर अ थिप, तुम चोर हो, इट इज़ ऑल टू नो, ये सभी जानते हैं। अब यहाँ पे कैसे बनाया, दैट यू आर थिप, ये कि तुम जो चोर हो, इट इज़ नो टू ऑल, ये सभी लोग जानते हैं। दोस्तों हर एक सेंटेंस बनाने का एक अलग अलग तरीका है, तो प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। और हाँ, अभी हम आप लोग को कोई रूल्स वगैरह नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो है। अभी हम आप लोग को ये पढ़ा रहे हैं कि मतलब सेंथिटीज़ हम लोग कहते किसे हैं, है ना। सेंथिटीज़ में मतलब कितने सेंटेंस होते हैं और उस सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग कोई रूल कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग इसके बारे में जैसे होता है ना, किसी व्यक्ति का नाम और उसके गांव के बारे में जानना, तो अभी हम लोग इसके नाम के ही बारे में जान रहे हैं। अभी हम लोग कुछ भी नहीं इस वीडियो में उस तरह पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम आप लोग को रूल वाइज पढ़ाएंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, तीसरा सेंटेंस क्या है कि combined of simple sentence into one compound sentence, यानी कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक संयुक्त वाक्य बनाना। जैसे यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल में क्या है दोस्तों कि he took my pen yesterday and returned it today, है ना। वह मेरी कल पेन लिया था और he returned it today, उसने आज लौटा दिया। तो अब इसको कैसे बनाया गया है, यहाँ देखिए क्या है यहाँ पे, ही टुक माई पेन यस्टरडे, उसने मेरी कल पेन ली, और रिटर्न इट टुडे, और आज उसने लौटा दिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, वाक्य को छोटा कर दिया गया है ना, मतलब इसको वाक्य को छोटा कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे कंजक्शन का प्रयोग हुआ है कंपाउंड सेंटेंस में। दोस्तों इसमें हम लोग 4 प्रकार से मतलब इसको बनाते हैं कंपाउंड सेंटेंस को, और चारों में मतलब चारों को पढ़ने के लिए डीपली में पढ़ना पड़ेगा, है ना। और थोड़ा सा आप लोग हिंट दे रहे हैं, कंपाउंड सेंटेंस में मतलब अलग अलग प्रकार के कंजक्शन होते हैं जिसमें हम कंजक्शन का प्रयोग करके सेंटेंस को बनाते हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, सेंटेंस क्या होता है और मतलब उसके सेंटेंस जो उसमें मतलब सेंटेंस बनाए जाते हैं, कौन सा सेंटेंस कैसे बनता है, उसको कैसे पहचानते हैं, आप लोग को समझ में आया होगा, उम्मीद हम करते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, कल मेरी पार्ट 2 वीडियो आएगी, तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर सीन कीजिएगा, ठीक है। तो हमारे चैनल को जल्दी से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।